ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यानी स्कैंडियम, टाइटियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, कॉपर और जिंक, ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप स्कैंडियम से अगर आप मैग्नीज तक जाते हैं, यानी मिडिल तक जाते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाती है। और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, यानी मैग्नीज जो है +2 से लेके +7 शो करती है। अब ये देखना होता है कि इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्यों आता है। तो ये जो है, अगर आपको देखा होगा तो मैंने पिछले वीडियो में ये बनाया था कि इनके एटॉमिक नंबर लिखो और S लिख D लिख पलट दीजिए। इसका मतलब S और D के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर S का इलेक्ट्रॉन और D का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर नहीं निकालते हैं तो शेयरिंग करा दीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन के डोनेट से आता है या शेयरिंग से आता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर स्कैंडियम की बात किया जाए तो ये +2 नहीं शो करती है, यानी अननोन होती है। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करती है। बाकी टाइटियम से लेके अगर आप जिंक तक आते हैं तो ये भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहाँ से होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है आपके ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 10 तक। देखिए ग्रुप 4 में अगर आप देखेंगे तो अगर आपके सामने ये मिलेगा टाइटियम्स, यानी +2 +3 और +4 है। और अगर आप 10 पे आएंगे तो निकिल है, तो निकिल का +2 +3 और +4 है। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन जो शो करते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इनका ये कैरेक्टर है। अब सवाल ये आता है कि जिंक क्यों नहीं शो करता है। तो जिंक में अगर देखेंगे तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3D10 और 4s2 आखिरी में आता है। तो इनमें जो है D वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन निकालने में चाहे शेयरिंग करने में, इसीलिए जिंक का +2 होता है। अब यहाँ से आती है बात कि अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो शो करती है वो मैग्नीज +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 और +7 है। यानी ये सवाल आ चुका है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो, तो वो मैग्नीज होता है। अगर एक चीज़ और देखिए, अगर हम टाइटियम से लेके मैग्नीज तक आते हैं तो देखो बेरिलियम में +2 +3 +4 +5 होता है, क्रोमियम में +2 +3 +4 +5 6 होता है। ये यानी जो आपका वेरिएशन शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो टाइटियम से बेरिलियम है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया है, इसी से स्टेबिलिटी बताई जाती है कि जिसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जितने ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अगर आप टाइटियम से मैग्नीज से जाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब अगर मैग्नीज के बाद जाते हैं तो इसका मतलब है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए आयरन +2 +3 शो करता है, कोबाल्ट +2 +3 शो करता है, निकिल +2 +3 शो करते हैं। इसका मतलब है कि मैग्नीज के बाद अगर आप जाएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अनस्टेबल होते हैं। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में है। अगर आप देखा जाए एनसीईआरटी की ही लाइन में, तो इन्होंने कंपेयर किया है कुछ मॉलिक्यूल्स को। क्या मॉलिक्यूल किया है कि अगर हम टाइटियम ऑक्साइड लेते हैं TiO2, या BO2+ लेते हैं, या CrO4- लेते हैं, या MnO4 लेते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इनमें सब में S और D वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। S और D का जो जोड़ लेंगे वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे TiO2 है तो +4 होगा, BO2+ है तो 5 B का 5 होगा, CrO4- है तो क्रोमियम का +6 होगा, MnO4 है तो इस माइनस है तो Mn का 7 होगा। इसमें जो है स्टेबिलिटी इसको ये बताया गया कि Ti से लेकर TiO2 से MnO4 में
ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और स्टेबल है। अगर जैसे ही अगर आप और इधर जाते हैं, मैग्नीज के बाद अगर ये लोग ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं तो इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +4 नहीं होगा, +2 या +3 होगा। कोबाल्ट में अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो +2 +3 होगा। निकिल अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो निकिल +2 होगा। कापर जुड़ेगा तो कापर +1 और +2, और जिंक सिर्फ +2 ही बनाएगा। तो ये हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब चलते हैं